वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु चैनल। नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जीएसटी का पेपर आईबीए सकन ने जिसका टेस्ट कंडक्ट किया था। और आज के इस पेपर में साइंस का पोर्शन कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पहले आपने अगर वो मैथ का पोर्शन हम नहीं देखा तो वो भी हमारे चैनल पे अपलोड है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो आपको सॉल्व करने का मकसद है पेपर, आपको ताकि आइडिया हो जाए जो नेक्स्ट कैंडिडेट्स है या जिन्होंने सॉल्व किया है उनको पता चल सके मैंने कहाँ पर गलतियाँ की हैं। तो यही हमारा मकसद है। बाकी आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे हर किस्म के जो जीएसटी रिलेटेड है और बाकी जितने भी पेपर है वो यहाँ पे सॉल्व हालत में मिलेंगे। सबसे पहले अगर यहाँ पे आ जाए तो सबसे पहले 71 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें लिखा हुआ है व्हाई डज अ पीस ऑफ ब्रेड बिकम वेट व्हेन च्यूड इन एंड इट टेस्ट स्वीट्स। तो ये कह रहा है कि क्यों जब एक पीस ऑफ ब्रेड को जब हम मतलब वेट हो जाता है और उसको जब हम शूट करते हैं तो उसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा लगता है। तो इज़ ऑल बिकॉज ऑफ टंग, क्योंकि यहाँ पे जो है वो टेस्ट बड्स है, इसी वजह से हमें ज़ायका जो भी होता है हमें पता चल जाता है। इसके बाद है 72 नंबर पे विच इज़ सिक्रेटेड बाय लीवर एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। तो आप सबको पता है कि लीवर जो है वो कौन सा जूस सिक्रेट करता है, बाइल सिक्रेट करता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है सी है। क्वेश्चन नंबर 3 पे है वियर केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स। अच्छा, जो हमारी डाइजेशन प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? जो स्टार्ट है हमारे डाइजेशन प्रोसेस का वो माउथ से होता है, फिर माउथ से ये सारा सिस्टम जाके स्टमक मतलब ये। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो ए है, जो 73 में है, माउथ यहाँ पे आएगा। इसके बाद है फर्टिलाइज़र आर यूज्ड टू फिल। अगर आपको मतलब यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा क्वेश्चन तो आप मतलब मेरी आवाज़ पे फोकस कर ले, मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। फर्टिलाइज़र आर यूज टू फिल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। तो जो हम फर्टिलाइज़र को किस लिए हम डालते हैं, खाद वगैरह, इसलिए डालते हैं कि उसकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो जाए। तो इसका राइट ऑप्शन बी है। 75 है द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। अच्छा, इंसेक्ट्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। तो इसका राइट ऑप्शन जो है डी है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। इसके बाद है 76 के साइनोबैक्टीरिया इज़ आल्सो नोन एज। अच्छा, साइनोबैक्टीरिया को क्या कहते हैं? इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ए। किसको हम जो है यहाँ पे आपने ए पे टिक लगाना था, अगर किसी ने मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए है। इसके बाद है पीरियड्स इन पीरियडिक टेबल। तो आप सबको पता है कि पीरियडिक टेबल में जो पीरियड्स होते हैं वो रोज़ की हालत में होते हैं या कॉलम में। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हॉरिजॉन्टल रोज जो होते हैं इसको हम पीरियड्स कहते हैं। आपने देखा होगा पीरियडिक टेबल। तो इसका राइट ऑप्शन ए है। इसके बाद है 78 विच सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कम्युनिकेट एंड कोऑर्डिनेट फॉर बॉडी फंक्शंस। कौन सा सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है जिसके थ्रू हम मतलब कम्युनिकेट करते हैं अपने पूरे जिस्म को और मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन को मतलब परफॉर्म करने के लिए? तो इसमें अगर आप यहाँ पे देखें, अच्छा यहाँ पे अगर आपको जब भी इस तरह के एमसीक्यूज़ हो तो आप उसमें 4 ऑप्शन पहले आराम से पढ़ लिया करें, फ़ौरन आपको पता चल जाता है। जब आप 4 ऑप्शन पढ़ोगे, यहाँ पे ऑप्शन ए है स्केलेटल सिस्टम, बी है नर्वस। स्केलेटल का मतलब है हमारा जो ढांचा है इसका कम्युनिकेशन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। रेस्पिरेटरी का मतलब सांस लेने का भी हमारे जिस्म की कम्युनिकेशन या कोऑर्डिनेशन से कोई फ़र्क नहीं है। डाइजेस्टिव का भी नहीं है। एक ही नर्वस सिस्टम है जिसके थ्रू हम पूरे बॉडी को कनेक्ट करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसका राइट ऑप्शन क्या होगा? नर्वस सिस्टम। 79 पे है द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद यूज़ ऑफ लिविंग थिंग्स सच एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल सेल्स, प्लांट सेल टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन स्कॉल। इसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए है। 80 नंबर पे है द डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये क्या बनता है? डीएनए से जो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बनता है। तो 80 का जो ऑप्शन है वो बी है। इसके बाद अगर आ जाए तो 81 पे है एन ऑप्टिक पीस ऑफ कर्व्ड ट्रांसपेरेंट ग्लास दैट रेफर्स द लाइट इन अ स्पेसिफिक वे। तो वो कौन सा है जिसमें मतलब कर्व हो और लाइट को एक स्पेसिफिक वे को डायरेक्शन देता है? तो इसमें राइट ऑप्शन जो है, बाकी अगर सारे देखें तो गलत है, एक लेंस ही है। यहाँ पे फाइबर, स्पार्कल, प्लास्टिक इनका कोई काम नहीं है लाइट के साथ। तो इसका राइट ऑप्शन ही लेंस है। 82 पे है, ये भी बहुत इसी सवाल है। मतलब ओवरऑल जो आपको अगर देखा जाए तो आपकी जो बिल्कुल कोर्स से चीज़ें ली गई हैं, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। जिसने इस बुक को सही तरह से रीड किया है तो उसके लिए ये पेपर मैं तो कहता हूँ हलवा है, बहुत ही आसान है। इसके बाद है ए ट्रक हैज़ अ टायर ऑफ एरिया 3 मीटर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे और इसके साथ इट पुट्स प्रेशर ऑफ 400 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज़ द वेट। अब यहाँ पे ये कह रहा है वेट मालूम करें, और आपको हिंट में खुद उसने कहा है कि ये वेट जो है फोर्स के बराबर है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास प्रेशर का फार्मूला है P = F/A, ये हमारे पास फार्मूला होता है। अभी हमने F मालूम करना है तो F हो जाएगा P × A। तो P है हमारे पास यहाँ पे 4000 और आपको ए जो हमारे पास है 3, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका राइट ऑप्शन आएगा 12000। तो ये ऑप्शन होगा ए जो है इसका राइट ऑप्शन है। ऑप्शन ए जो है वो सही है 12000।
इसके बाद अगर हम नीचे जाए तो इफ़ द कंटेनर ऑफ इनक्लोज्ड गैस हीटेड व्हाट विल हैपन इनसाइड द कंटेनर। अगर कंटेनर के अंदर गैस को हमने इनक्लोज्ड किया है और उस पर क्या असर होगा जब हम उसको क्या करेंगे, इसको जब हम हीट अप करेंगे। तो आप सबको पता है जब हम हीट करेंगे तो उसमें अंदर जो है वो काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी, उसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाएगा। सो प्रेशर विल बी इंक्रीज। इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए होगा कि उसका प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद अगर हम आ जाएं 84 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे, तो 84 नंबर क्वेश्चन में ये कहता है कि इफ़ एनक्लोज्ड गैस कंटेनर विद मूवेबल पिस्टन। अगर एक कंटेनर है और उसके ऊपर हमने पिस्टन लगाया हुआ है तो मूवेबल पिस्टन क्या करेगा, हम उसको जब हम हीट करेंगे तो वो क्या करेगा, वॉल्यूम उसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे 84 पे है वो हमारे पास है डी, वॉल्यूम विल बी इंक्रीज्ड, क्योंकि जब उसको हीट मिलेगा तो वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, प्रेशर के साथ वो पिस्टन पे प्रेशर आएगा और पिस्टन जो है वो खुद ब खुद आगे मूव करेगा, जिस तरह हमारे पास इंजन होता है गाड़ी का। 85 पे है व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम ऑफ ए गैस एंड प्रेशर। तो आप सबको पता है कि गैस और वॉल्यूम के आपस में नहीं लगती, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इनका रिलेशन जो है वो इन्वर्स रिलेशन है, क्योंकि अगर आप गैस प्रेशर वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम ज़्यादा हो जाएगा, मतलब इन्वर्स रिलेशन है इन दोनों का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। 86 पे है MRI और CT स्कैन रिजल्टेड फ्रॉम। अच्छा, MRI और CT स्कैन जो है ये इमेज एक्सप्लोरेशन की किस यहाँ से हुआ है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो B है, मून जो है, इसके लिए हम यहाँ पे करेंगे। इसके बाद है 87 पे ग्लोबल पोजीशन सिस्टम GPS जो है कंप्रोमाइजेज ऑफ हाउ मेनी सैटेलाइट्स। तो यहाँ पे भी ये जो है C ऑप्शन इसका सही है, मोर देन 30 सैटेलाइट्स है GPS सिस्टम में। 88 है मोमेंटम इज़ इक्वल टू, मोमेंटम किसके बराबर है, मास ज़रब वेलोसिटी डिस्टेंस। तो मोमेंटम सबको पता है कि फार्मूला जो है वो P से हम ज़ाहिर करते हैं और m.v या m ज़रब v। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा हमारे पास, m ज़रब v, डॉट तो नहीं आएगा क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो m ज़रब v आएगा। आज इसके बाद है ए बॉडी इज सेड टू बी इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर एक बॉडी है वो अपने सराउंडिंग आसपास की इधर चेंज कर रहा है अपनी पोजीशन, तो उसको हम कहेंगे वो हरकत में है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, मोशन में होगी वो बॉडी। इसके बाद है काइनेटिक फोर्स पर यूनिट एरिया। अभी दोबारा ये वही सवाल आ गया कि आपसे ये पूछ रहा है कि F/A, तो ये किसका फार्मूला है, आप सबको पता होना चाहिए, प्रेशर का फार्मूला है P = F/A। तो इसका राइट ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रेशर। तो ये तो थी मतलब साइंस का पोर्शन। इसके साथ मतलब मज़ीद जो पोर्शन है वो हम सॉल्व करेंगे और इस तरह जो भी पेपर आएगा, नेक्स्ट जो पेपर आने वाले वो हम आपको सॉल्व करके अपलोड करेंगे अपने चैनल पे। और इसके साथ ये पेपर आपने देखा है तो इससे एक आइडिया आपको हुआ मतलब हो चुका होगा कि इसमें तीनों किस्म के जो टॉपिक्स है कवर हुए हैं। जो पहले 3-4 चैप्टर होते हैं साइंस में बायो के, उससे क्वेश्चन आए हैं, फिर जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं उससे आए हैं, और फिर आखिर पे जो है जो फिज़िक्स के क्वेश्चन होते हैं तो वहाँ से आए हैं। तो आपने ओवरऑल बुक को कवर करना होता है, ये नहीं है कि आप कुछ टॉपिक कर ले या कोई एक चैप्टर छोड़ दे, आप कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ सकते। मज़ीद अपडेट्स के लिए और इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि तमाम लोगों को फ़ायदा हो जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।